नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। कोरोना अब अभी अपनी पीक पर है और अब जिम जो है वो लगभग सारे देश में ओपन हो चुके हैं और अब चालू होने वाला है दौर कॉम्पिटिशन्स का। खेल चालू होंगे, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारे गेम्स अब जो हैं अब लय पे आ जाएंगे और चालू हो जाएंगे। आज हम बात कर लेते हैं पावर लिफ्टिंग के बारे में। दोस्तों, आप लोगों में से सभी ने सुना होगा पावर लिफ्टिंग का नाम। बहुत से लोगों ने, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया हो। और यदि आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पावर लिफ्टिंग जो है एक पावर और स्ट्रेंथ, इसका एक खेल है जिसे जिम के अकॉर्डिंग खेला जाता है। जो लड़के जिम करते हैं वो या लड़कियां हो, वो जिम में वर्कआउट के दौरान जो अपना स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं, पावर बढ़ाती हैं, इसी को चेक करना ही पावर लिफ्टिंग है। बहुत से नेशनल, इंटरनेशनल सभी लेवल के पावर लिफ्टिंग गेम्स होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि पावर लिफ्टिंग होता क्या है और इसे किस प्रकार पार्टिसिपेट किया जाता है, क्या है इसके नियम, किस प्रकार से इसे खेला जाता है और नॉर्मल वर्कआउट और इस पावर लिफ्टिंग में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार बॉडी बिल्डिंग में वेट कैटेगरी होती है, उसी प्रकार पावर लिफ्टिंग की भी वेट कैटेगरी होती है। हर फेडरेशन वाइज इसकी एक वेट कैटेगरी अलग होती है। कुछ लोग उसको, जैसे कि हम बात करें, जैसे मेंस की बात करें तो बिलो 56 से कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग उसे 55 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग हर 3 किलो में वेट को, कैटेगरी को बदलते हैं, कुछ लोग उसको 5 किलो में बदलते हैं, कुछ फिर 7.5 किलो में बदलते हैं। तो इस प्रकार की वेट की जो कैटेगरी है ये डिपेंड करती है वो किस फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हर फेडरेशन की अपनी अपनी पावर लिफ्टिंग का सिस्टम होता है। तो इसका सिस्टम ये है कि मान लीजिए आपको पावर लिफ्टिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपका बैंग होगा। जी हाँ, आपको सबसे पहले आपका वेट देना है। वेट के अकॉर्डिंग आपका पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप किस वर्क से यदि खेलेंगे तो उसके हिसाब से आपका वर्क का चयन होगा। दूसरी चीज़ इसमें यह भी होता है कि इसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर्स, ये सारी कैटेगरी होती है। कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी होती है। तो आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है वो भी आपको इसमें निर्धारित किया जाएगा। आपका बैंग होने के बाद में आपको पावर लिफ्टिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है, उसे चालू करना है। तो उसे चालू करने का तरीका ये है कि टोटल 3 इसमें गेम्स होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं स्क्वाट्स, दूसरा होता है डेडलिफ्ट और तीसरा होता है बेंच प्रेस। ये तीनों का जो टोटल होता है वो है पावर लिफ्टिंग। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि सपोज़ आपने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले आपको स्क्वाट दिया जाएगा। स्क्वाट में आपको टोटल 3 राउंड मिलेंगे। 3 राउंड में आपको आपका मैक्सिमम देना है। कैसे, जैसे हम जाने कि सपोज़ आपने वेट किए, बैंक में आपसे पूछा गया कि आप वेट पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट की पहली लिफ्ट क्या करेंगे। आपने कहा कि हम फर्स्ट लिफ्ट जो है वो 60 kg की करेंगे। आपका नाम पुकारा जाएगा, बार लोड 60 kg। आपको स्क्वाट मारनी है। इसमें स्क्वाट मारने का कुछ नियम थोड़ा सा अलग है। ये है कि नॉर्मली हम जब पावर लिफ्ट, हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो भी स्क्वाट मारते हैं। तो स्क्वाट में इसमें तरीका ये होता है कि आप बार को उठाएंगे। बार को उठाने के बाद आप पीछे की ओर जाएंगे। आपका एक जो लोडर है, एक सपोर्टर है, वो आपके पीछे रहेगा, वो आपको लेके आएगा। उसके बाद वो अपने हाथों को ऊपर करेगा कि मैंने इस वेट को फ्री छोड़ दिया हूँ, सामने वाले के बॉडी में पूरा वेट है। सामने 3 रेफरी बैठे होते हैं। एक मेन रेफरी होता है जो आपके बिल्कुल फ्रंट में बैठा रहेगा। वो आपको कमांड देता है। वो आपको सबसे पहले कमांड देगा, स्क्वाट बोलेगा। तो जब तक आपका रेफरी आपको स्क्वाट की कमांड नहीं देगा, आपको बैठना नहीं है। रेफरी ऐसा हाथ उठा के रखेगा, वो आपको पोजीशन चेक कर लेगा, आप देख लेंगे आप रेडी है पूरी तरह से, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेंगे। ध्यान ये रखें कि जब भी आप पावर लिफ्टिंग करते हैं तो एक बार यदि आपकी बॉडी सेट हो गई तो आपको बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना है। और रेफरी की कमांड के बाद यदि आपने अपने पैरों को, हाथ पैरों को यदि हिलाया तो आपकी लिफ्ट जो है वो फेल कर दी जाएगी। इसलिए बिल्कुल बॉडी को फिक्स करेंगे। रेफरी आपको कमांड देगा स्क्वाट। तो जैसे ही वो आपको कमांड देगा, आपको
बैठना है कम से कम 120 डिग्री पे। जी हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट होता है सिटिंग। आपकी जो सिटिंग है वो 120 डिग्री पर तक आनी चाहिए। इसके बाद आपको उठने के लिए रेफरी कमांड नहीं करेगा, आप खड़े हो सकते हैं। 120 डिग्री पर बैठिए और खड़े हो जाइए। अब 3 रेफरी हैं, 3 में से कम 2 रेफरी जो होते हैं वो आपकी लिफ्ट को पास करना चाहिए। यदि आपके किसी एक रेफरी ने आपकी लिफ्ट को पास किया और बाकी 2 लोगों ने फेल कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी लिफ्ट को फेल माना जाएगा। लेकिन यदि आपकी लिफ्ट को कम से कम 2 रेफरियों ने यदि पास किया है तो आपकी लिफ्ट जो है वो पास कहलाएगी। अब सपोज़ आपने पहला वेट जो है वो 60 kg का परफॉर्म कर दिए, वो गुड लिफ्ट थी। आपको सेकंड लिफ्ट वहीं पूछी जाएगी कि आप सेकंड लिफ्ट क्या मारना चाहते हैं। अब आप उससे अपने हिसाब से जो भी बता सकते हैं। हो सकता है कि आप 65 लेना चाहें या आप 70 kg लेना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। तो आप सेकंड लिफ्ट, सपोज़ आपने लिफ्ट कहा कि सेकंड लिफ्ट 10 kg है प्लस, तो आपका बार लोड हो गया अब 70 kg। 70 kg जो है अब आपको सेकंड लिफ्ट मिलेगी। आपको सेकंड लिफ्ट में वही सारे करना है। आपको आना है, आपके सामने रेफरी खड़ा रहेगा, वो आपको कमांड देगा। वो जब कमांड देगा तभी आपको 120 डिग्री तक बैठना है। उसके बाद आप खड़े होंगे। आपकी लिफ्ट पास या फेल वो 3 जो रेफरी होते हैं वो डिसाइड करेंगे। यदि आपकी लिफ्ट फेल होती है तो आपको थर्ड लिफ्ट मिलेगी। थर्ड लिफ्ट आप फिर बढ़ा सकते हैं। ध्यान ये रखना है, पावर लिफ्टिंग में एक बात का ध्यान रखना रहता है कि आपके द्वारा यदि किसी भी कारण से कोई लिफ्ट यदि फेल होती है, सपोज़ यदि आपने सेकंड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग के यदि स्क्वाट की बात करें, आपने सेकंड लिफ्ट 70 kg की यदि परफॉर्म करें, किसी कारणवश यदि आपकी लिफ्ट जो है वो फेल हो जाती है, तो फेल होने की कंडीशन में आप ये नहीं कर सकते कि आपकी पहली लिफ्ट 60 थी तो आप 65 कर देंगे तो 5 किलो तो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप 70 कर सकते हैं, 70 को आप रख सकते हो। थर्ड लिफ्ट जो आपकी 70 रहेगी, लेकिन आप उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकते, आप वेट को कम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप वेट को चूज़ करें पावर लिफ्टिंग में, आपको 3 लिफ्ट मिलेगी, तीनों में हमेशा वेट को ऐसा चूज़ करें कि आपकी लिफ्ट जो है वो पास होनी चाहिए। अब थर्ड मान लीजिए हमने थर्ड लिफ्ट ली, थर्ड अपन ने 80 kg ले लिया और 80 kg आपकी पास हो गई, तो आपका पावर लिफ्टिंग में पहला जो टोटल हुआ वो है 80 kg। अब आप जाएंगे डेड लिफ्ट में। डेड लिफ्ट आपको परफॉर्म करनी है। डेड लिफ्ट में सेम वही सिस्टम, आपको 3 राउंड मिलेंगे। तीनों में आपको पहले लिफ्ट कम से कम 1 लिफ्ट जो है वो पास करनी है। तो आप सपोज आपने डेड लिफ्ट ली, पहली लिफ्ट आपने पास करी, मान लीजिए आपने 80 kg की पहली डेड लिफ्ट पास करे, सेम वही सिस्टम। अब इसमें कंडीशन ये आती है कि आपको जब आपने स्क्वाट किए थे तो आपको रेफरी ने कमांड दिया था स्क्वाट, तब आप बैठे थे। लेकिन डेड लिफ्ट के साथ कंडीशन ये है कि आप डेड लिफ्ट में बार पे जाएंगे, उसे पकड़ेंगे, उसे लेकर आप सामने वाले को बताएंगे, रेफरी को इशारा करेंगे कि मैं रेडी हूँ, आप बार को उठाएंगे। आपको रेफरी ये नहीं बोलेगा कि आपको उठाना है, आप बार उठाने के लिए आपको कमांड नहीं दी जाएगी। आपको बार को उठा के पोजीशन में लेके आना है डेड लिफ्ट कंडीशन में। डेड लिफ्ट में आपको जब आप लेके आएंगे तो आपकी बॉडी में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आपके पैर हिल रहे हैं, या आप उसे जब नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो आप किसी प्रकार का झटका, बिल्कुल स्मूथ जाना चाहिए और आपको डेड लिफ्ट लेके खड़ी हो जानी है। जब आप उसको लेके खड़े हो जाएंगे और जब हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बॉडी जब आपकी फिक्स होगी, तब आपको रेफरी कमांड देगा रैक करने के लिए, तब आप डेड लिफ्ट को रखेंगे। यदि रेफरी के बोलने से पहले यदि आपने लिफ्ट को उठाकर नीचे रख दी तो आपकी लिफ्ट को फेल माना जाएगा। और फिर वही कंडीशन, आपको कम से कम 2 रेफरी जो है आपकी लिफ्ट पास करना चाहिए, और उसके बाद आपको सेकेंड लिफ्ट मिलेगी। सेकंड के बाद आप थर्ड लिफ्ट लेंगे। किसी कारणवश मान लीजिए आपकी डेड लिफ्ट जो है आपने पहले 80 लिया, सेकंड आपने 90 ली, तो थर्ड लिफ्ट जो है आपने 100 ली, जो आपसे फेल हो गई। तो अब आपकी लिफ्ट को कैसा काउंट किया जाएगा, जो आपकी लास्ट जो पास लिफ्ट है, जिसको आप मैक्सिमम पास लिफ्ट बोलेंगे, आपने यदि मान लीजिए स्क्वाट में आपने 80 kg मैक्सिमम लिफ्ट मारी थी और आप डेड लिफ्ट आए, डेड लिफ्ट में आपने 90 kg मारे, लेकिन 100 किलो की आपकी फेल हो गई, तब आपकी लिफ्ट मानी जाएगी 80 प्लस स्क्वाट डेड लिफ्ट का 90, यानी आपने अभी फ़िलहाल 170 किलो आपका टोटल हुआ है। थर्ड राउंड में आप बेंच पे जाएंगे। बेंच पे आपको रेफरी जो रहेगा आपका
दो साइड में और एक रेफरी आपके पैरों आपके सिर के पास में रहेगा, वो आपकी लिफ्ट चेक करेगा आपके पीछे एंगल से। क्योंकि बेंच में इंपॉर्टेंट ये होता है कि बेंच जो है नॉर्मल जो हम ट्रेडिशनल जो बेंच प्रेस करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप चेस्ट में बार को रखें, लेकिन बेंच जो स्क्वाट होता है पावर लिफ्टिंग में जो यूज़ किया जाता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप बार को चेस्ट में टच ज़रूर कराएं। यदि आप बार को चेस्ट में टच नहीं करेंगे तो ऐसी हाल में आपका लिफ्ट को फेल माना जाएगा। इसलिए ध्यान विशेष तौर पे इस बात का रखें कि जब भी आप बेंच प्रेस यदि चेस्ट प्रेस यदि करते हैं पावर लिफ्टिंग में तो उस समय में बिल्कुल चेस्ट में रखिए। आपको रेफरी कमांड देगा स्क्वाट, उसके बाद आप उसको चेस्ट में रखेंगे, वो आपको कमांड देगा प्रेस, तब आपको उसको उठाना है। किसी कारण बस कुछ फेडरेशन में ऐसा होता है कि रेफरी आपको कमांड नहीं देता है उठाने के लिए, तो आपको प्रेस करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद जैसे आप प्रेस करके बार को चेस्ट में रखेंगे, आपको 2 सेकंड के लिए उसको आपके चेस्ट में होल्ड करना है। आप एक मन में काउंट कर लीजिए 1 2 3 अप, थर्ड में आप बार को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। तो ये है तरीका पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस करने का। सेम इसमें मेथड, आपको फर्स्ट राउंड आपका वेट आपने जो फर्स्ट वेट दिए, सेकंड में आपको जो आपने वेट दिए मारना है, तीसरा जो तीनों का जो टोटल होगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट बेंच प्रेस ली 40 kg, सेकंड वेट जो है आपने 50 kg ली और थर्ड बेंच जो है आपने 60 kg ली, जिसमें आपकी 60 kg की बेंच जो है वो पास हो गई। तो 90 आपने डेडलिफ्ट मारी थी, 80 आपने स्क्वाट मारी थी, 90 और 80 170 और 60 kg की आपकी बेंच जो है वो पास हुई। तो इस प्रकार आपका 170 और 60 230 जो हुआ आपका पावर लिफ्टिंग का टोटल माना जाएगा। ये सिस्टम है इसका पावर लिफ्टिंग का। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, इस गेम में आपको तीनों राउंड में कम से कम एक लिफ्ट को जरूर पास करना है। यदि आप किसी भी राउंड, चाहे वो बेंच प्रेस हो, चाहे वो स्क्वाट हो, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, इसमें यदि आपकी यदि तीनों लिफ्ट यदि फेल हो जाती है तो आप उसी समय गेम से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपने इसके पहले कितने से अच्छा वेट क्यों ना मारा हो। मान लीजिए कि आपने स्क्वाट में 200 किलो का स्क्वाट मार लिया, आपकी लिफ्ट पास है, आपने 200 किलो, लेकिन यदि आपकी डेडलिफ्ट यदि आपने ली और यदि आपकी डेडलिफ्ट फेल हो गई, तीनों डेडलिफ्ट यदि फेल हो गई, तो आप उसी समय गेम से बाहर हो जाएंगे। आपको बेंच प्रेस का थर्ड राउंड भी नहीं दिया जाएगा। इस पहली लिफ्ट हमेशा ऐसी रखें जिसमें आप 101% श्योर हो कि ये लिफ्ट जो है मुझसे किसी प्रकार से फेल नहीं हो सकती। गेम में बने रहने के लिए कम से कम हर राउंड की एक लिफ्ट को पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है बेसिक नॉलेज पावर लिफ्टिंग का। पावर लिफ्टिंग एक एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है, हर फेडरेशन इसे लगभग कराते हैं। अभी कुछ इसमें बहुत से चेंजेस आए हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है और आप में बहुत पावर है। तो मेरा आपसे विशेष ये वो अनुरोध है कि यदि आप जिम करते हैं तो पावर लिफ्टिंग जैसे गेमों को ज़रूर परफॉर्म कीजिए। इससे आपकी एक होता है ना कि एक माइंड सेट होता है कि आप जिमों का जिस प्रकार का मेथड है कि वेट को बढ़ाते चलेंगे। एक पावर लिफ्टर जो होता है एक बहुत ताकतवर होता है, तो इससे जब यदि आप बॉडी बिल्डर भी हैं तो यदि आप इसके साथ यदि पावर लिफ्टिंग करेंगे तो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ जो है, आपकी वेट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी, मसल मास बढ़ेगा। और गेम तो है, गेम में आप जीतेंगे तो पुरस्कार, मान सम्मान, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो ये है बेसिक जानकारी पावर लिफ्टिंग को लेकर। मैं अगले 3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि पावर लिफ्टिंग के ये जो तीनों राउंड्स होते हैं इसमें कौन सी सावधानी आपको बरतनी है और किस प्रकार से इसे आपको परफॉर्म करना है। डे बाय डे पर डे आपको एक नया वीडियो इसको संबंधित मिलेगा। तो पहला वीडियो जो है वो रिलेटेड है स्क्वाट से, कि आपको पावर लिफ्टिंग में यदि स्क्वाट मारनी है तो वो कैसी मारनी है। तो पहला वीडियो अभी मैं इसी के साथ पे आपको ऐड कर दे रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं।